ओके, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो थीम, प्लगइन और आगे फर्दर उन चीज़ों पे यूटिलाइज करने पे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। आपको कहाँ तक कल कवर कवर कराते हैं? जी, कोई बताएगा कल आपका टॉपिक किधर कवर हो गया था? सर कमेंट्स के बारे में बताया था, लास्ट में लिंक्स के बारे में बताया था। लास्ट आपका मेरे ख्याल से पेजेस बताती है आपको। मीडियाज भी बताते हैं। ओके, गुड हो गया। नेक्स्ट हम आज चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में हमारे पास जो है दो फीचर्स यूज होने वाले हैं। कौन कौन से? थीम्स एंड प्लगइन। वर्डप्रेस के दो फीचर्स हमारे पास यूटिलाइज होने वाले हैं, थीम और प्लगइन। अच्छा, ये जो मेरे पास ये सारे की सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये प्लगइन्स मेरे पास यूज़ हैं, ये मैं आपको टाइम के हिसाब से आपको यूटिलाइज कराता रहूँगा। तो आपके पास डायरेक्ट कमेंट्स के बाद जो ऑप्शन नज़र आएगा वो आएगा अपेरेंस। अपेरेंस के अंदर आपको ये थीम नज़र आएगा, इस पर आपने अपेरेंस में थीम में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जाने के बाद थीम पे जाने के बाद आपको इधर नज़र आ रहा होगा ऐड न्यू थीम। इधर आपने ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद यहाँ आपको मल्टीपल थीम्स नज़र आ जाएंगे जो कि 5000 एज अ एस्टिमेट होगा इसका। 6100 मतलब 5000 प्लस यानी कि इसका थीम वॉल्यूम है। अब इसमें आपको थीम्स मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट किस्म के आपको थीम्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इन थीम की फंक्शनैलिटी और इसकी वर्किंग हर किसी के लिहाज से चेंज है। ये थीम चेंज है, ये थीम चेंज है, इसकी थीम की फंक्शनैलिटी चेंज है, इस थीम की फंक्शनैलिटी चेंज है। हर थीम की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो थीम है वो आपका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि घर है जो आपके क्या कहते हैं, फ्रंट डिजाइनिंग जो है उस घर की चेंज होती है। कोई फ्लैट नुमा घर होता है, कोई रिजॉर्ट होता है, कोई विलाज होता है, कोई सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर होता है। ठीक है, कोई आपका वुडन हाउस घर होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के घर होते हैं, इसी तरह हमारी थीम्स भी चेंज होती है। अब आप देख सकते हैं सिंपल प्लेन है, इधर हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ये और सिंपल आ गया है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस डिफरेंट है, ये भी सिंपल प्लेन है आगे। तो ये थीम्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट किस्म के चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो ये 6000 के करीब आपको थीम्स इधर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इधर हमने जो थीम यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? आस्ट्रा। आपने क्या करना है, इधर सर्च करना है ASTRA, आस्ट्रा। जब आप आस्ट्रा पे क्लिक करोगे, आस्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नजर आएगा ये पर्पल कलर का आपको थीम नजर आएगा आस्ट्रा। इसको आपने क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करना है? तो जस्ट लाइक ये इंस्टॉल का बटन आएगा, सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है, फिर उसको एक्टिवेट कर लेना है। इधर मैं आपको कोई और थीम करके दिखाता हूँ। आस्ट्रा क्यों करते हैं? गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थीम जो होती है वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है उसके लिहाज से वो थीम होगी। अगर आपकी वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट है उसके लिहाज से वो थीम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कोई और है तो उसके लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। तो जो आस्ट्रा थीम है वो बेसिकली हम सिलेक्ट करते हैं वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि वो आपका एक तो लोड कम, स्पीड कम, लोड स्पीड कम है। सेकंड, उस पे आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। थर्ड, उस पे हैवी आपको साइट्स नहीं मिलती, नीट क्लीन वेबसाइट्स मिलती हैं। इसलिए हम इसको आस्ट्रा यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बेस्ट थीम वर्डप्रेस इन 2024। जैसे मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट आएंगी। हर वेबसाइट के अंदर आस्ट्रा का जिक्र लाजमी होगा। ये देखें, पॉपुलर वर्डप्रेस थीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्ट्रा। फिर उसके बाद आगे नेवी, हेस्टिया, ओशन पी, जनरेट प्रेस, ब्लॉक सी, कैडेंस। ठीक है,
हेलो एलिमेंटर डीवी। अब 2023 के अंदर थीम, जो तीन थीम्स थी वो बहुत पॉपुलर गई है। कौन सी? आस्ट्रा, सेकंड जनरेट प्रेस एंड थर्ड कैडेंस। तीन थीम कौन सी गई हैं? आस्ट्रा, जनरेट प्रेस एंड कैडेंस। ये बिल्कुल लाइट वेट थीम है और इसके ऊपर आप किसी भी टाइप का, किसी भी किस्म की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे व्हाट इज नंबर वन थीम इन वर्डप्रेस, तो वहां आपको ये डीवी मिल जाती है जो कि ओवरऑल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको आस्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, तो हर वेबसाइट के अंदर आस्ट्रा का देखेंगे, यहाँ भी आस्ट्रा का जिक्र है। इधर अगर हम बात करें, इधर भी आस्ट्रा का जिक्र होगा, यहाँ भी आस्ट्रा का जिक्र होगा। ये देखिए सेकंड नंबर पे किसी ने फर्स्ट पे आस्ट्रा रखा है, किसी ने सेकंड पे, किसी ने थर्ड पे आस्ट्रा रखा हुआ है। हर लिहाज से आस्ट्रा जो है एज अ फर्स्ट ऑफ सेलिंग वेबसाइट थीम है, जो कि सब इसको यूटिलाइज करते हैं वर्किंग के लिहाज से। अब अगर मैं आस्ट्रा की बात करूं कि आस्ट्रा थीम है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या है, टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ मैं जाके लिखता हूँ आस्ट्रा। आस्ट्रा लिखने के बाद ही मेरे पास वेबसाइट आ गई आस्ट्रा की। फास्ट एंड लाइट वेट कस्टमाइजेबल वर्डप्रेस थीम। फास्ट है, लाइट वेट है और इजी है, मतलब कि कोई बिगनर्स इसको इजी तौर पे सीख सकता है। इसमें अदर फीचर्स प्लगइन्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ आप इस प्रीमियम थीम की एज अ कहते हैं फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास थीम्स आ रही हैं, 5 स्टार रिव्यूज हैं और मुख्तलिफ लोगों ने इसको एज अ लाइक किया हुआ है और इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये आस्ट्रा थीम आ गई। आस्ट्रा थीम के अंदर हमारे पास ना ये स्टार्टर टेम्पलेट है। ये स्टार्टर टेम्पलेट का हमारे पास प्लगइन है। ये भी आगे बताता हूँ आगे प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन है। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स मिल जाते हैं। वेबसाइट अभी रिलोड हो रही है। ओके, ओपन हो जाओ जल्दी। ओके, ये जब तक वेबसाइट रिलोड हो रही है हम आगे मूव कर लेते हैं। तो यहाँ थीम जाने के बाद पॉपुलर थीम कर लेता हूँ। इसमें जाकर मैं यहाँ से इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी इधर मैं कर दूंगा इसको एक्टिवेट। ये देखिए ये इंस्टॉल हो गई और ये इसको कर दूंगा एक्टिवेट। जैसे ही आपकी कोई और थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट होगी, जो पहली वाली थीम है वो एक्टिवेट से हट जाएगी। कोई भी थीम आप इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट करने के बाद जो पहली वाली थीम आपके पास इंस्टॉल थी वो क्या हो जाएगी, आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास दो थीम हो या दो से ज़्यादा थीम हो, उनको डिलीट करना हो, तो आपने क्या करना है, इसके सेंटर पार्ट पे जाना है। सेंटर पार्ट में जाने के बाद ये डिलीट का बटन आ रहा है, इसको डिलीट कर देना है और ये आपकी थीम यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बता दिया, डिलीट कैसे करना है वो भी बता दिया। अब दोबारा मैं थीम पे जाऊंगा। थीम पे जाने के बाद ये ऐड न्यू थीम, इस पे सिलेक्शन करनी है। ओके, यहाँ हमारे पास ये थीम आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये हेलो एलिमेंटर, आस्ट्रा थीम, कैडेंस, ओशन डब्ल्यूपी, नेवी, जनरेट प्रेस, ये टॉप पे ही वेबसाइट आ रही है सारी की सारी। और ये टॉप पे वेबसाइट इसलिए आ रही है क्योंकि ये ज़्यादातर इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट किया गया है। जो ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर होती है, जो ज़्यादा यूज़ की जाती है थीम, वही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और टॉप पे आती है।
तो यहाँ मेरे पास ये आस्ट्रा थीम है, आपने जाके इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं जाके वेबसाइट पे चेक कर लेता हूँ। ओके, ये स्टार्टर टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो चुका है। स्टार्टर टेम्पलेट पे जैसे आ जाएंगे तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ डिफरेंट जो मेरे पास है फीचर्स नजर आएंगे। बिजनेस वेबसाइट रेडी करनी है, क्रिएटिव वेबसाइट रेडी करनी है, कम्युनिटी बेस्ड वेबसाइट रेडी करनी है, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट या मल्टीपर्पज। तो यहाँ बिजनेस वेबसाइट में जैसे ही जाओगे तो उसके अंदर फर्दर आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। बिजनेस में डिजिटल एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, पेट एनिमल, लैंडिंगस्केप, ऑटोमोटिव, कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, लॉयर, फ्लोरिस्ट, फाइनेंस में अकाउंटिंग, इंश्योरेंस। तो यहाँ डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी कस्टमाइजेबल है, हर फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। लाइट वेट थीम है और बिल्कुल नीट क्लीन आपको नज़र आती है थीम, और इसके कलर्स और टेक्स्ट जो है ज़्यादा आई अट्रैक्टिंग है, क्लियर, आई कैचिंग है। तो यहाँ आने के बाद इसको आपने ये इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। ओके, ये मेरी थीम इंस्टॉल हो गई। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरी थीम जो इंस्टॉल हुई है कि उसके अंदर पूरा का पूरा डिज़ाइन आ गया। उस थीम को चेक करने के लिए आपको ये होम का बटन नजर आ रहा होगा जिसपे मेरी वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है डेमो। ठीक है, इधर आने के बाद आपने ये विजिट साइट नजर आ रहा है नीचे, इस विजिट साइट को ओपन कर लेना है। मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ इसको। राइट क्लिक करके आप बटन माउस का जो है ना राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये आप अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। एक यहाँ मैंने ना पेजेस ऐड किए, मैं पहले पेजेस डिलीट कर दूंगा सारे। ये मेरे पास कुछ पेजेस आए हैं, इसको मैं मूव टू ट्रैश, अप्लाई। ओके, ये मेरे पे पेजेस डिलीट हो गए। अब मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ। देखो वो पेजेस मेरे पास ना डिज़ाइन था। ओके, अब देख सकते हैं आपको कुछ आस्ट्रा के ऊपर ये प्रीव्यू नजर आएगा आपको ऊपर थोड़ा सा। अगर आपके पेजेस बने होंगे या समथिंग कैटेगरीज बनी होंगी तो ये मेन्यूज जो जिसको हम हेडर पार्ट कहते हैं, और इस हेडर के नीचे आपको ये फुटर पार्ट नजर आ रहा होगा या सिंपल में आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका सिंपल है, ठीक है। अब वो कहता है कि इस पूरे ब्लैंक पेज को आप डिजाइन कर सकते हो। आस्ट्रा के अंदर आपको एडिशनल प्लगइन्स करने की या पेज डिजाइन करने के लिए आपको प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसके लिए आपको एक चीज इस्तेमाल करनी होगी। वो कौन सी चीज थी जो कि मैं ऊपर बता के गया हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट्स। अब इस स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या चीज़ है? स्टार्टर टेम्पलेट आस्ट्रा का एक प्लगइन है जो आस्ट्रा की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। और ये आपको पता है थीम जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम प्लगइन यूज करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने प्लगइन्स की तरफ मूव करेंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद STARTER स्टार्टर लिखना है। अब देखिए जिस तरह आपने आस्ट्रा लिखा था थीम के अंदर जाकर, यहाँ प्लगइन पे जाएंगे। प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे प्लगइन करने के बाद यहाँ स्टार्टर लिख देंगे। स्टार्टर जैसे लिखेंगे ये आपको नजर आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। इधर जाकर आप अपनी वेबसाइट को अभी देख रहे हैं ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग आस्ट्रा थीम, हेलो थीम, ओशियन WP, जनरेट प्रेस और मोर देन थीम्स। आप इस पे यूज कर सकते हैं इस प्लगइन को। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट है, इसलिए मेरे पास ये एक्टिव नजर आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल करना होगा तो आपको ये इंस्टॉल नाउ नजर आएगा, फिर उसके बाद एक्टिवेट करना होगा, आपको एक्टिवेट करना होगा। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर। ओके,
थीम भी इंस्टॉल हो गई, आपका प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया। एक एक थीम मैंने इंस्टॉल करके दिखा दी, एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करके दिखा दिए। अब हमने क्या करना है? हम्म वो कॉमर्स को भी देर है। अभी सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाएंगे, फिर बिजनेस वेबसाइट, फिर वो कॉमर्स। वेबसाइट जब भी डिजाइन करते हैं आप छोटे से लेवल पे लेके चलेंगे ना। लाजमी थोड़ी है आपने वो थीम हाई लेवल पे जाके काम करना है। तो ये जो हम है अभी सिंपल थीम पे काम करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, फिर बिजनेस वेबसाइट की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे वो कॉमर्स पे काम करेंगे। ओके, स्टार्टर टेम्पलेट करने के बाद ये स्टार्टर का जो प्लगइन आपने किया है इसकी फंक्शनैलिटी का कहाँ ऑप्शन नजर आता है आपको? अपेरेंस में जाएंगे, अपेरेंस में जाने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्लाइड डाउन करें तो यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब ये कहता है हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। आपको पता है जिस तरह टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, सेम इसी तरह उस इम्प्रूवमेंट में आपको एक एआई बेस का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले आस्ट्रा के अंदर सिंपल आता था, अब आस्ट्रा ने भी एआई फीचर्स इंस्टॉल कर दिए। अब आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, जस्ट आपको एआई फीचर्स में जाना है और जाके आपने प्रॉम्प्ट्स लिख देनी है। आपने लिखना डिजाइन अ वेबसाइट फॉर बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, मेरी वेबसाइट शूज से रिलेटेड है और इसमें मैं ये प्रोडक्ट डाल रही हूँ और ये इतने प्रोडक्ट्स डालने हैं। ये एआई को आप प्रॉम्प्ट्स दे देंगे और बिल्ड कर देंगे और ये आपकी वेबसाइट क्या कर देगा, डिजाइन एंड डेवलप करके दे देगा A to Z। अब ये जो फीचर्स है ये बीटा वर्जन है, ये आपको पेड वर्जन पे इस्तेमाल होता है। हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्री वाला वर्जन जो कि खुद यूटिलाइज करेंगे। तो ये आपको बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि आप खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो आपके पास ये आस्ट्रा जो कंपनी दे रही थी, जो कि प्राइस प्लान था, वही चीज़ आपको मिल जाएगी इस प्लगइन के थ्रू जो कि मैंने अभी आपको करवाया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ थीम आपको मिल गई। स्टार्टर, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू बिल्डिंग, किस टाइप की आप वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं। तो अब ये जो वेबसाइट जो डिज़ाइन हुई हुई है ये तीन किस्म पे हुई हुई है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, ब्रेव बिल्डर। अब ये जो आपके पास है ये क्या है, पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर किस कहते हैं, पेज को डिज़ाइन करने के लिए। जिस तरह पेंटर के पास एक अपना एक्सटेंशन बॉक्स होता है ना, वो ब्रश निकालता है, उसमें से पेंसिल्स डिफरेंट्स निकालते हैं, उसमें से कलरिंग होते हैं, कहते हैं क्लॉन होते हैं, डिफरेंट शॉर्पनर, रेजर, पेंसिल, हर चीज होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पेज बिल्डर है। इसके अंदर छोटे छोटे फीचर्स हैं जिससे वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। वो ब्लॉक एडिटर है, एक एलिमेंटर है और ब्रेव बिल्डर। हमने यूज करना है एलिमेंटर। ठीक है, तो यहाँ ये एलिमेंटर सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट मेरे पास। अब इधर आने के बाद अब वो पूछेगा आपने वेबसाइट कौन सी यूज करनी है। मैं कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट यूज करनी है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, ट्रैवल, न्यूज़ ब्लॉगर, मैगजीन, फैशन ब्लॉग, इन्फ्लुएंस, पॉडकास्ट। मैं कहूँगा इन्फ्लुएंस ब्लॉग। जैसे इन्फ्लुएंस ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे थीम्स नजर आ देंगी। अब ये थीम्स मेरे पास ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है। प्रीमियम थीम यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो पेड है। फ्री वाली थीम यूज़ कर सकते हैं, ये क्रिएटिव ब्लॉग, ये विदाउट प्रीमियम है। उसके बाद ये भी चारों प्रीमियम है, ये दोनों प्रीमियम है, ये भी नहीं प्रीमियम और ये भी प्रीमियम नहीं है। तो ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है और ये क्रिएटिव पॉडकास्ट है। और ये मेरे पास व्लॉगर है, ये चाइल्ड के ब्लॉगर है। तो मैं ये ऊपर वाले ही यूज़ करूंगा। ये देखें अलग अलग थीम्स मेरे पास प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं। अब ये थीम के क्या हैं, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट समझते हैं ना, जो बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, ये वो बने बनाए डिज़ाइन है। तो अब मैं कहता हूँ बेस्ट सेलिंग ऑथर ये वाली आप ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। कोई भी आपने जो थीम लेनी होगी उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं कहूँगा ये लाइफ कोच वाली जो है ना, ये थीम ले लेता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। या फिर टेक न्यूज़ वाली ले लेता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट्स है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अब ये प्रीमियम है मेरे पास, सॉरी, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको परचेजिंग करनी होगी मुझे। मैं इधर से थीम जो यूज़ करूँगा विदाउट प्रीमियम। ये ऊपर वाली यूज़ कर लेता हूँ, सबसे टॉप वाली, ये वाली क्रिएटिव ब्लॉग। अ, नहीं, सारी प्रीमियम नहीं है इसके अंदर। अभी देखें ना, ब्लॉग के अंदर कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री रखी हुई है। आप यहाँ चले जाएं ऑल में, ऑल में जाके प्रीमियम नजर आ रही है, ऑल नजर आ रही है, प्रीमियम लगाएंगे तो प्रीमियम आ जाएगी, ऑल लगाएंगे तो ऑल आ जाएंगी। आप फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्री वाली यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस टूल में मैं आपको कुछ जो है फीचर्स मैं आपको दूंगा, टूल्स दूंगा, थीम्स दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पेड चीज़ें कुछ बाय करके रखी थी पहले से। तो उसमें आपको मैं एस्ट्रा प्रो जो थीम है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम फीचर्स का भी आपका जो है इशू है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ अपलोड फाइल हेयर, अब वो कहते हैं कि लोगो अपलोड करें इधर। तो यहाँ आपने क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपसे मीडिया लाइब्रेरी और फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ मैंने एक लोगो पहले से अपडेट किया हुआ है, या इसका समथिंग कोई भी लोगो उठा लेंगे हम, यहाँ से ये लोगो ले लेते हैं। लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उस लोगो का साइज आप कितना रखना चाहते हैं। अच्छा, ये वाइट के ऊपर वाइट नजर नहीं आएगा, मैं चेंज कर लेता हूँ लोगो। तो ये चेंज लोगो का ऑप्शन है। यहाँ जाने के बाद कलरफुल लोगो ले लेता हूँ, ये वाला, ओके। ओके, ये मेरा लोगो आ गया। अब इस लोगो का साइज आपने कितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, जितना भी आपने साइज रखना होगा, यहाँ से लोगो की वेट हाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। अब उस जो आपकी वेबसाइट है, लोगो के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑरेंज, पर्पल, पीच कलर, पिंक, लाइट पिंक, मतलब कि बहुत सारे कलर्स आपको कॉम्बिनेशन यहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे लाइक मैं कहता हूँ ब्लू यूज़ करना है, तो ये देखें ब्लू आ गया मेरे पास, ये भी बटन ब्लू आ गए, और थीम भी अंदर ब्लू हो गई, ये देखिए ये भी ब्लू हो गई। अब मैं पिंक करूंगा तो ये देखें पिंक हो गई, ग्रीन करूंगा तो ये ग्रीन हो गई। तो आपको यहाँ ये बाय डिफॉल्ट ये देखें पूरी थीम ग्रीन हो गई। डार्क ब्लू करूंगा तो ये डार्क ब्लू हो गई। तो ये आपके पास कलर्स हैं बाय डिफॉल्ट, जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर फॉन्ट आ जाएंगे आप, अभी ये देख सकते हैं आपका ये फॉन्ट, ये मैं चेंज करता हूँ, ये देखें फॉन्ट चेंज हो गए। चेंज हो रहे हैं ना फॉन्ट। तो इस तरह आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ वी आर ऑलमोस्ट देयर, इसे स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम, ईमेल, उसके बाद यहाँ आ जाना है। अब ये वेबसाइट आप बिगनर्स हैं, इस पर सिलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं, माई सेल्फ कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए, आपने माई सेल्फ पे क्लिक करना है। और ये सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, इस पे क्लिक कर देना है। और ये आपको 1 से 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी थीम इंपोर्ट करके दे देगा। जो कि आपके पास पहले कुछ इस तरह का प्रीव्यू नजर आ रहा था, अब आपके पास पूरा का पूरा टेम्पलेट्स इंपोर्ट हो जाएगा, और उसमें से जाके आप चेंजेस करके अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। आधे से 40 मिनट, आधे घंटे के अंदर, ये 40 मिनट के अंदर। सिर्फ आपको थोड़ा सा वर्डप्रेस का समझ आनी चाहिए, थीम का, प्लगइन का, और उसकी कस्टमाइजेशन, और आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं टेम्पलेट्स डाल के। बताएं, कोई मुश्किल काम था? ओके, ये वेबसाइट मेरी अभी रेडी हो रही है। 1.5 मिनट या 2 मिनट के करीब ये लेगा टाइम। और ये आपकी जो थीम है पूरी की पूरी इंपोर्ट करके आपको दे देगा। थीम भी देगा, प्लगइन्स भी करके देगा, फॉर्म भी बना के देगा, हर चीज़, बटन भी बना के देगा, हर चीज़ करके देगा ये आपको। हाँ जी, जब तक कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। सर ये पेज बिल्डर नहीं मुझे समझ आया।
पेज बिल्डर समझ नहीं आया? ओके, पेज बिल्डर का मैं बता देता हूँ। पेज बिल्डर क्या होता है? मैंने आपको बताया था पोस्ट और पेजेस। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट को आप लैंडिंग पेज होता है, जो कि आप टेक्स्ट डालते रहते हो, हेडिंग डालते रहते हो और उसके नीचे जाता रहता है, वो एक लैंडिंग नीचे की तरफ मूव होता रहता है। जो पेज होता है वो ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास ब्लैंक पेज होता है, उस ब्लैंक पेज को आपने डिजाइन करना होता है, तो बिल्ड करना होता है। बिल्डर क्या कहते हैं? बिल्ड करना, बनाना। तो यहां जाके मैं लिखता हूँ पेज बिल्डर। पेज बिल्डर लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ मूव करते हैं, व्हाट इज पेज बिल्डर, यहाँ पेज बिल्डर के बारे में डिफाइन किया गया है। तो पेज बिल्डर आपके पास कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स को यूटिलाइज किए जाते हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ समथिंग। आस्ट्रा, 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 वेज आस्ट्रा। ओ सॉरी, एलिमेंटर है, आस्ट्रा नहीं है। तो यहाँ मैं ये जाके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं आपको पिक्चर्स, ओपन इमेज न्यू टैब, या फिर थोड़ी सी क्लियर पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ओपन इमेज न्यू टैब। अब इस इमेज में मैं आपको बताता हूँ। इमेज भी छोटी आई है। ओपन इमेज न्यू टैब। अब आई भाई। अब आप देख सकते हैं एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर है। अब इसमें आपने हेडिंग चाहिए होगी, इसके फीचर्स आप ले सकते हैं। कॉलम चाहिए, कॉलम ले सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, बटन, वीडियो, स्पेसर के लिए स्पेस ले सकते हैं, डिवाइड करने के लिए ले सकते हैं, लॉगिन, स्लाइड, पोस्ट, एनिमेशन, प्राइस टेबल। हर चीज तो आपको यहाँ मिल जाती है। अब वो वेबसाइट का पेज आपको देख रहे हो, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जितने भी फीचर्स बने हुए, ये कहाँ से बने हुए हैं? एक एक फीचर्स को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं पेज बिल्डर। क्लियर है? ओके। लोगों का क्या बताना है आपको? क्वेश्चन करें, मैं आपको बताता हूँ लोगों क्या, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं। ओके, ये देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी वेबसाइट बिल्ड हो चुकी है 3 मिनट के अंदर अंदर। आई थिंक वेबसाइट नेट इंटरनेट स्लो है तो इसलिए, वरना 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो जाती है। मैं यहाँ विजिट वेबसाइट को क्लिक करता हूँ। अब ये देखे, दो कंपैरिजन देखना, ये मेरी वेबसाइट ओल्ड वाली है जो कि आस्ट्रा थीम की थी, सिंपल। और उसी आस्ट्रा के ऊपर मैंने एक प्लगइन किया, स्टार्टर टेम्पलेट, जिस जिस पे मुझे पूरी की पूरी ये वेबसाइट डिजाइन होकर एज अ कंप्लीट डिजाइनिंग स्ट्रक्चर विद पिक्चर, टेक्स्ट, हर चीज मुझे यहाँ मिल चुकी है। क्लियर है? ये देखें, पूरी की पूरी चेंज होगी ना। अब इसमें जाकर आपने क्या करना होगा, ये हेडिंग के अंदर टेक्स्ट चेंज करने होंगे, इधर अपनी टेक्स्ट पिक्चर चेंज करनी होगी, बटन के अंदर बटन का लिंक चेंज करना होगा। डिजाइन वही है, सिर्फ आपने टेक्स्ट चेंज करना है, पिक्चर चेंज करना है और लिंक चेंज करना है, और आपकी पूरी वेबसाइट रेडी होगी। सर किस टूल को यूज करना है? ओके, कौन से टूल को यूज करना है? लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो टूल है वो कैनवा है, आप कैनवा को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैनवा को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास ये पूरा का पूरा जो है पेज इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब ये थीम जो थी, फ्री की थीम थी, फ्री की प्लगइन था। अगर आपने थीम परचेज करनी होगी, कहाँ से परचेज करेंगे? और अगर वो पेड परचेज की हुई थीम को अपलोड करना होगा, देन वो कैसे करेंगे? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेड थीम मिलती कहाँ से है। अभी आस्ट्रा वाली थीम तो आपको यहीं से परचेज मिल जाएगी, जो कि अभी वेबसाइट मैंने ओपन की थी। ये आस्ट्रा कंपनी में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप इसको
बाय कर सकते हैं। ऊपर इन्होंने बताया हुआ ये प्रो फीचर्स है, आपने प्रो फीचर्स लेने हैं, इस पे क्लिक करेंगे प्रो के ऊपर, बाय नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ये आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे प्रो के अंदर। किस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, डेवलप करनी है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, हर चीज़ उन्होंने यहाँ डिज़ाइन डेवलप करके बताई हुई है, जो कि एलिमेंटर के अंदर फीचर्स है। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ ये मिल जाएंगे। तो ये बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, प्राइसिंग आ जाएंगे, प्राइसिंग को पूछेगा एनुअल चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, एक वेबसाइट के लिए चाहिए, 10 वेबसाइट, ये 100 वेबसाइट, 1000 वेबसाइट के लिए चाहिए। और ये आस्ट्रा प्रो $49, ठीक है। एसेंशियल टूल किट $79 और बिजनेस टूल किट $149, ये चीज़ें हैं। तो मेरे पास ये आस्ट्रा प्रो का समथिंग फीचर्स मेरे पास है, जो कि मैंने लाइफ टाइम लिया हुआ है। लाइफ टाइम के लिए ये $299 एज अ परचेजिंग मैंने की हुई है इसकी, ये आपको मैं दूंगा। अच्छा, उसके अलावा अगर अदर थीम मुझे परचेज करनी होगी देन कौन सी वेबसाइट है? अगर आपने कोई भी थीम परचेज करनी होगी तो यहाँ जाएंगे आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर, थीम फॉरेस्ट पे जाने के बाद ऑल पे क्लिक करेंगे। थीम फॉरेस्ट पे जाने के बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद ये आपको वेबसाइट नजर आ रहेगी थीम फॉरेस्ट की। इधर जाकर आप मल्टीपल थीम जो है इसको विजिट कर सकते हैं और जो आपको थीम पसंद आएगी आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ कि मैंने थीम लेनी थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने थीम लेनी थी इधर इन्फ्लुएंसर। अब मैंने इन्फ्लुएंसर लिखा, आई थिंक सो इन्फ्लुएंसर का स्पेलिंग गलत है। ओके, ये ठीक हो गया। इन्फ्लुएंसर मैंने लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 136 आइटम्स मेरे पास मौजूद हैं थीम्स के, जो यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब ये देखिए $52 की, $25, $15, $49, $29, $24, $10, $24, जो थीम चाहिए होगे उसके हिसाब से आपको उसके प्राइस हैं। और उस थीम को आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इसको जाके लाइव चेक कर सकते हैं। इधर देखें हर थीम के आगे लाइव रिव्यू है। बेस्ट सेलिंग थीम, न्यूज़ थीम, बेस्ट रेटिंग, ट्रेंडिंग थीम, प्राइस के लिहाज से थीम, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, आप ट्रेंडिंग के लिहाज से चेक कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग के लिहाज से कौन सी थीम सबसे बेस्ट है। तो वो कहते हैं कि यही सबसे बेस्ट है ट्रेंडिंग के लिहाज से। फिर इन्फ्लुएंसर है जो कि $25, ये $15 के अंदर ये इन्फ्लानर के नाम से है, 17 सेल हो चुकी है $15 की, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट का, जो आप इसके अंदर जैसे जाके थीम को बाय कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे बाय कैसे करनी है? बाय करने के लिए आपको सिंपल सा कोई भी मेथड है, ये कार्ट का ऑप्शन नजर आएगा, ट्रॉली, ऐड टू कार्ट करना है। ट्रॉली आ गई, ट्रॉली में जाने के बाद गो टू चेकआउट, मतलब कि जहाँ पेमेंट आपकी यूटिलाइज हो जाती है, गो टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, अपना क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, ठीक है। इधर आने के बाद आपने सिक्योर चेकआउट पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा और आपसे आपका क्रेडिट बिलिंग अकाउंट पूछेगा, जो कि क्रेडिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड डालना है आपने। और ये आपके क्रेडिट अकाउंट से अकाउंट एज अ डिटेक्ट हो जाएंगे और $52 के अंदर आप ये थीम बाय कर सकते हो। तो ये मेथड है, इजी ये मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें परचेजिंग के लिए। ओके, यहाँ आने के बाद अब मेरे पास जो थीम है उसको यूज करना है। अब आस्ट्रा प्रो जो है वो प्लगइन है, आस्ट्रा आपके पास क्या है, थीम है। अगर आपने आस्ट्रा प्रो के फीचर्स यूज करने हैं, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास एक थीम होता है, वो टेम्पलेट है, वो बेशक लाइट स्ट्रक्चर है आपके पास, सिंपल स्ट्रक्चर है, या वो आपके पास डिजाइन हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए आपको प्लगइन्स की जरूरत होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाना है। अब मैं आस्ट्रा प्रो का प्लगइन करने वाला हूँ। ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद ये अपलोड प्लगइन पे आ रहा है, अपलोड प्लगइन पे चले जाना है, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है। अब वो कहता है कि इफ यू हैव अ प्लगइन, अगर आपके पास कोई प्लगइन है तो वो आप जिप फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। अब आप ना रार फॉर्मेट में, रार फाइल के अंदर डाल सकते हैं, ना आप सिंपल फाइल डाल सकते हैं, कोई फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ जिप फाइल जो होगी उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फाइल को सिलेक्ट किया
अगेन बता देता हूँ कैसे किया है। प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन के जाने के बाद अब आपने पहले तो सर्च किया था ना, यहाँ से सर्चेस करके प्लगइन यूज कर लिया था। देन आपने क्या करना है, ये अपलोड प्लगइन का ऑप्शन नजर होगा। अपलोड प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ से फाइल सिलेक्शन करनी होगी। फाइल सिलेक्शन करने के बाद जो आपके पास प्लगइन मौजूद होगा, अब मैं चाहता हूँ अपने ये थीम्स एंड प्लगइन का मेरे पास फीचर्स है। आस्ट्रा प्रो, आस्ट्रा प्रो, और आस्ट्रा के अंदर मेरे पास ये आस्ट्रा प्रो अडोन्स, ये मेरे पास आ गया। इस पे मैंने क्लिक करना है। ओपन या इंस्टॉल नाउ का क्लिक का बटन है, इस पे कर दूंगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आस्ट्रा प्रो अडोन्स प्लगइन है, और आस्ट्रा का जो आस्ट्रा है वो थीम है। आपने ये नहीं करना कि थीम के अंदर जाके आस्ट्रा प्रो अडोन्स कर देने। ठीक है, लेक्चर के बाद मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा आस्ट्रा प्रो अडोन। ओके, मैं अगेन बता देता हूँ। आस्ट्रा आपके पास थीम है, जिस तरह एक जमीन होती है, लैंड होती है, उस लैंड के ऊपर आपने एक चार दीवारी बनाई, लेंटर डाला, घर दरवाजा लगा दिया, वो एक थीम है, स्ट्रक्चर है। उस थीम स्ट्रक्चर के अंदर आपने मार्बल लगाना है, आपने डोर लगाने हैं, आपने विंडोज है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लम्बरिंग है, आपने एसी लगाना है। वो सारे आपके क्या हैं, एज अ प्लग इन है, मतलब कि एडिशनल फीचर्स हैं। और वो एडिशनल फीचर्स आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे, प्लग इन के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आस्ट्रा आपका अपेयरेंस में जाकर आपने थीम सेलेक्ट करना है, और जो आस्ट्रा प्रो है वो क्या है, प्लगइन। तो आपने वो एज अ प्लगइन यूज करना है। तो ये मेरे पास आस्ट्रा प्रो प्लगइन है, और ये पहले से अपलोड हुआ था। वो कहता है कि करंट रिप्लेस, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये इसको जाके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। पहले हालांकि मेरे पास इंस्टॉल था, लेकिन मैं आपको दोबारा से उसके अंदर रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ। अब ये प्लगइन अपडेट सक्सेसफुली मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपेयरेंस में जाएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट में जाएंगे, और वो जो प्रीमियम फीचर्स था ना, आप उस प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद बिल्ड वेबसाइट, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंस ब्लॉग, इन्फ्लुएंस ब्लॉग पे जाने के बाद मैं कहता हूँ यही फूड एंड ब्लॉगर इन्फ्लुएंस, इस पे आ जाऊंगा। ये देखिए, ये प्रीमियम नज़र आ रहा है। लोगो अपलोड,